नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टॉक टॉक पर। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि भारत के लोग गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ETF की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप उन लोगों में से हैं जो बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में हो रही गतिविधियों पर नजर रखना पसंद करते हैं तो फिर आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि हम ऐसे फैक्ट्स आप तक पहुंचा सकें। अब देखिए, आपको हर महीने सैलरी मिलती है और आप चाहते हैं कि इसका कुछ हिस्सा आप इन्वेस्ट करें जिसके ऊपर आपको अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन शेयर बाजार तो अभी काफी रिस्की लग रहा होगा आपको, इसीलिए आप गोल्ड की तरफ जाते हैं। यह चमकदार है, स्थिर है और काफी समय से यह सिंबल ऑफ वेल्थ रहा है। और फाइनली आपको ये रियलाइज होता है सोने में निवेश करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे फिजिकल गोल्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, SBG, गोल्ड फंड और फिर फाइनली आता है गोल्ड ETF। अब आप पूछेंगे कि भाई ये ETF क्या है, तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप सोना कहाँ रखते हैं? तिजोरी में? लेकिन इमेजिन कीजिए कि घर में तिजोरी की जरूरत के बिना सोना हो। गोल्ड ETF गोल्ड बार्स को छोटे डिजिटल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं जिन्हें आप स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की तरह खरीद और बेच सकते हैं। प्रत्येक यूनिट सोने के 1 ग्राम के फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसे आप डीमैट अकाउंट में सिक्योरली रख सकते हैं। ये काफी सिंपल, कन्वीनियंट और एक्सेसिबल है। भारत में फंड हाउस फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, इसे बुलियन वॉल्ट में स्टोर करते हैं और इसे यूनिट्स में डिवाइड करके ETF बनाते हैं। इन यूनिट्स की कीमतें BSE और NSE जैसे एक्सचेंजों पर ट्रेड करती है और मार्केट गोल्ड रेट के साथ चलती है, जिससे ये मेटल के प्राइस को ट्रैक करने का एक स्मार्ट तरीका बन गया है। और आप इन यूनिट्स में वैसे ही इन्वेस्ट करते हैं जैसे आप अपने म्यूचुअल फंड में करते हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है कि भारतीय इसे पसंद कर रहे हैं। केवल 4 वर्षों में इन फंडों द्वारा रखे गए फिजिकल गोल्ड की मात्रा अक्टूबर 2024 तक 27 टन से लगभग दोगुनी होकर 55 टन हो गई थी। और यहाँ पे सिर्फ वेट ही नहीं बढ़ा है बल्कि इन ETF में आने वाला पैसा भी आसमान छू रहा है। उदाहरण के लिए पिछले 21 महीने को ही ले लें। घरेलू गोल्ड ETF ने 12,450 करोड़ का नेट इनफ्लो अट्रैक्ट किया। इसके अलावा नवंबर 2023 से नवंबर 2024 की अवधि में इन्वेस्टमेंट लगभग 4 गुना बढ़कर 330 करोड़ से 1250 करोड़ हो गया। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी कुछ ऐसी ही कहानी बताते हैं। 2024 में इंडियन मार्केट में गोल्ड ETF वॉल्यूम बढ़कर लगभग 26,500 करोड़ हो गया, जो 2023 के 2 गुने से भी ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पिछले 5 वर्षों में सोने ने रुपए के संदर्भ में 13 से 14% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न यानी कि CAGR दिया है। यहाँ तक कि अगर किसी ने 5 साल पहले 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया होगा तो वो पैसा आज लगभग 185 रुपए हो गया होगा, जिससे ये एक फायदेमंद इन्वेस्टमेंट बन गया है। और इससे ये सवाल उठता है कि भाई इस शाइनिंग माइग्रेशन के पीछे क्या कारण है। शुरुआत के लिए 2024 के यूनियन बजट ने टैक्स फ्रेंडली पुश किया। इसने होल्डिंग पीरियड को 36 महीने से घटाकर सिर्फ 12 महीने कर दिया। इसका मतलब है कि पहले आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को क्वालिफाई करने के लिए अपने गोल्ड ETF को 3 साल तक रखना पड़ता था, जिस पर आपकी इनकम के आधार पर टैक्स लगाया जाता था। लेकिन अब अगर आप अपने गोल्ड ETF को 1 साल से ज्यादा समय तक रखते हैं तो आपके प्रॉफिट पर आपकी इनकम स्लैब के बजाय एक समान 12.5% का टैक्स लगाया जाता है। इस क्लैरिटी और टैक्स एफिशिएंसी ने ETF को एक फ्रेंडलियर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना दिया है। इसके अलावा नए SGB इश्यूज में कमी इन्वेस्टर को ऑल्टरनेटिव ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित कर रही है। इस बीच भारत में मल्टी एसेट फंड ने गोल्ड ETF में अपना एलोकेशन बढ़ा दिया है, जो नवंबर 2024 तक 6,400 करोड़ तक पहुंच गया था। और अंत में बाजार की अनसर्टेनिटीज और लो इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन के कारण भी ग्लोबली सोने का आकर्षण बढ़ा है। तो हाँ, मेरे हिसाब से ये सभी कारण हैं जो हाल में ही भारत में गोल्ड ETF के प्रति बढ़ते इंटरेस्ट का कारण बन रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इससे सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं? गोल्ड ETF के साथ एक चैलेंज है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, और वो है लिक्विडिटी। आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक महंगी सी जमीन का टुकड़ा है जिसे कुछ लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इसे जल्दी बेचना चाहते हैं तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। इसी तरह कुछ गोल्ड ETF शेयरों की तरह अक्सर ट्रेड नहीं करते हैं, इसीलिए बड़ी क्वांटिटी में जल्दी बेचने से सेकेंडरी मार्केट में
आपकी सेलिंग प्राइस प्रभावित हो सकती है या आपके डिजायर्ड प्राइस पर बायर मिलने में अधिक समय लग सकता है। यह विशेष रूप से उन ETF के लिए है जो वाइडली होल्ड नहीं किए जाते हैं या बाजार में उतने फेमस नहीं हैं। फिर आता है ट्रैकिंग एरर, ETF के परफॉर्मेंस और सोने की कीमतों के बीच का अंतर। एग्जाम्पल के लिए, यदि सोने की कीमतें सालाना 10% बढ़ती हैं लेकिन आपका ETF केवल 9.5% देता है तो 0.5% ट्रैकिंग एरर आपके रिटर्न को खा जाता है। अगर आपने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो 5 साल के बाद आपका पैसा जिसे 8,05,000 होना चाहिए था लेकिन वो सिर्फ 7,71,500 हो सकता है, जिससे ट्रैकिंग एरर के कारण आपको लगभग 30,000 से अधिक का नुकसान हो सकता है। अगर कॉस्ट की बात करें तो गोल्ड ETF में एक्सपेंस रेशियो, ब्रोकरेज फीस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी शामिल है। निश्चित रूप से फिजिकल गोल्ड की भी अपनी लागत होती है, जैसे कि मेकिंग चार्जेस और GST। वैसे ETF से जुड़े कॉस्ट आमतौर पर फिजिकल गोल्ड को खरीदने, स्टोर करने या इंश्योर करने की तुलना में सस्ती होती है, लेकिन फिर फिजिकल गोल्ड के साथ ये कॉस्ट ज्यादातर वन टाइम एक्सपेंस होता है, जबकि ETF फीस एनुअली रिकर करता है और रिटर्न को कम करता है। सबसे जरूरी बात, आप ये ना भूलें कि सोना खुद इनकम जनरेट नहीं करता है। स्टॉक या बॉन्ड की तरह ये कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट नहीं देता है। इसकी वैल्यू पूरी तरीके से मार्केट परसेप्शन और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसीलिए गोल्ड ETF के साथ अपने पोर्टफोलियो को ओवरलोड करने का मतलब इक्विटी या अदर एसेट क्लास के पोटेंशियल हाई रिटर्न से चूकना हो सकता है। तो सवाल फाइनली ये आता है कि भाई इस बहस को कैसे सुलझाएं। खैर, गोल्ड ETF को आप एक इन्वेस्टमेंट के रूप में ही सोचें। इसकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप इसका यूज कैसे करते हैं। आंख बंद करके या ओवर एलोकेशन से आप रिस्क में पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप ETF के यूनिक बेनिफिट्स का फायदा नहीं ले पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं कि बैलेंस स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। देखिए, गोल्ड का भी अपना साइकिल होता है। यह सालों तक चमक सकता है लेकिन मंदी में अपनी चमक खो भी सकता है, और हमने ये कहानी पहले भी देखी है। और यहीं पर डाइवर्सिफिकेशन और एलोकेशन मदद करता है। आपके निवेश का कुल कितना प्रतिशत सोने में है, कितना गोल्ड ETF में है, और ये सब इक्विटी बॉन्ड के मुकाबले कैसे हैं। यदि गोल्ड आपको रिस्क टॉलरेंस और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस का ध्यान में रखते हुए आपके लिए सही है तो इसे रिकैलिब्रेट करने का समय आ गया है। ऐसा करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप हर साल सोने में कितना इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि सोना चमकता तो है लेकिन असली चमक तो स्मार्ट स्ट्रेटजी से ही होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके अपनों तक सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।